दुनिया शहद दिखाए। ये दुनिया क्या है? शहद दिखाए, जहर पिलाए, कातिल डाले, शौहर खुश। इस मुर्दार पे क्या ललचाया? इस मुर्दार पे क्या ललचाया? दुनिया देखी भाली है, वो तो निहायत सस्ता सौदा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल हबीबुल अतूफुल अमीनुल करीम। अभी अभी आपने सर की आंखों से मुलाहिज़ा फरमाया, मिंबर नूर पर जमात अहले सुन्नत का गाज़ी मिल्लत, रहनुमाए सियासत, शेरे मसलके आला हजरत, दुआए हुजूर रईसुल कलम हजरत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब मुत्तज़िल्लुहुल आली मिंबर नूर पर फिक्र नज़र और इल्म आगही का खूबसूरत सूरज बनकर तुलू हुए। अल्लाह इस सूरज की चमक से हम जैसों को रोशनी देता रहे। बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता शायर हजरत हबीबुल्लाह फैजी मधुपुरी की आवाज में छुपे हुए सोच को आपने मुलाहिजा किया। सना खाने मुस्तफ़ा अजीज़ गिरामी हजरत शहनवाज हसन, आप उनको मेरी गुफ्तगू के बाद समाअत फरमाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ही दिनों के बाद मदीने की सरहद व सीमा को छोड़कर उस सरहद में आंखों के बल चलने की कोशिश करेंगे, जिसे हम मोहब्बत की जुबान में मदीने मुनव्वरा कहते हैं और इश्क के लहजे में मक्कतुल मुकर्रमा कहते हैं। थोड़ी देर की गुफ्तगू होगी। मुहिब्बे गिरामी बड़े भाई हजरत मौलाना सरफराज साहब और उनकी पूरी टीम, पूरी बटालियन की दावत मोहब्बत की खूबसूरत पगडंडियों पे चलकर मैं आपके पास हाजिर आया। नकीब अहले सुन्नत हजरत हसन फैजी का पुरतपाक तेवर आप देख रहे हैं। अजीज गिरामी हजरत कौसर की आवाज़ से आपने मुसाफा किया और उनकी शेर व सुखन से आपने मुआनका किया। ईसाले सवाब के ताल्लुक से आज की ये मजलिस इनेकाद पजीर है। आप जिस कदर शौक से हुजूर गाज़ी मिल्लत को सुनते हैं, उससे ज़्यादा ज़ौक़ व शौक से मुझ जैसे छोटे लोग सुनकर खुद को बड़ों की सफ में कहीं पिछली जगह पर रखना चाहते हैं। इसाले सवाब के ताल्लुक से मजलिस है, बैठे हैं हम यहाँ, सवाब पहुँचाना है वहाँ जहाँ इस दारे फानी में रहने वाला चला गया। अल्लाह मरहूम व मग़फ़ूर को करवट करवट जन्नत की बादे बहारी से नवाजे। हम जहाँ हैं ये दुनिया है। दुनिया में अगर तसव्वुरे आखिरत के साथ जिंदगी है तो आखिरत अच्छी है, और अगर इस जमीन पर हमारी जिंदगी तसव्वुरे आखिरत की खूबसूरती के साथ नहीं है, आखिरत जहन्नम की सूरत में तैयार है।
मैं थोड़ी सी गुफ्तगू करूंगा, चूंकि जब हुजूर गाजी मिल्लत आपके लिए खतीब हैं, आपके लिए बहुत कुछ है, हमारे लिए यही काफ़ी है कि मेरे सरपरस्त हैं। इसलिए बस थोड़ी सी गुफ्तगू पेश करता हूँ, मुलाहिजा फरमाइए। आप जहाँ हैं इसे दुनिया कहते हैं। बापू इधर तवज्जो रहे। आप जहाँ हैं, हम जहाँ हैं, इसे दुनिया कहते हैं। जो यहाँ आया है उसे जाना है, जहाँ जाना है उसी को आखिरत कहते हैं। नमाजों में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अक्सर इमाम अपनी नमाज के बाद ये दुआ जरूर करता है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, ऐ हमारे रब हमें दुनिया में हसना दे, वफिल आखिरत हसना, और ऐ हमारे पालनहार हमें आखिरत में हसना दे। दुनिया में भी हसना मांगिए, आखिरत में भी हसना मांगिए। देने वाला वही है जिसे रब्बुल आलमीन कहते हैं, देने वाला वही है जिसे कादिर कहते हैं, देने वाला वही है जिसे रहमान कहते हैं, जिसे रहीम कहते हैं, जिसे कहार भी कहते हैं, जिसे जब्बार भी कहते हैं। देने वाला रब है, मांगने वाला सब है। सब यही कहता है, ऐ हमारे रब हमें दुनिया में हसना दे, यानी अच्छाई दे, और आखिरत में हसना दे, यानी अच्छाई दे। दुनिया में अच्छाई किसे कहते हैं, आखिरत में अच्छाई किसे कहते हैं। बाबू बैठ जाइए, बिल्कुल जब मेरी गुफ्तगू हो बिल्कुल हिलडोल मेरे मत रहिए। हसना किसे कहते हैं, तफसीरें कई हैं, मगर एक मोटी सी तफसीर जिसमें सारी तफसीरें जमा हो गई हैं। ऐ हमारे रब हमें आखिरत, हमें दुनिया में हसना दे, ऐ अन्निअमा, यानी हमें दुनिया में नेमत दे। दौलत अलग सी चीज है, नेमत अलग सी चीज है। जमीन दौलत है, प्रॉपर्टी दौलत है, बैंक बैलेंस दौलत है, बेटा दौलत है, बेटी दौलत है, सोना दौलत है, चांदी दौलत है। मगर जब यही सोना रब के शुक्र के साथ रहे, नेमत है। यही चांदी जब रब के शुक्र के साथ रहे, ये नेमत है। अल्लाह ने बेटा दिया, आपने अपने बेटे को ऐसे किरदार की दौलत से मुसल्लह किया कि वो बेटा अपने किरदार से आपके लिए जन्नत जाने का जामिन हो रहा है। तो वो बेटा भी सिर्फ दौलत नहीं बल्कि नेमत है। और अगर कोई बेटी आपको जन्नत का रास्ता दिखला रही है तो वो बेटी भी सिर्फ दौलत नहीं है बल्कि नेमत है। रब से मांगो, दुनिया में दौलत मत मांगो, सिर्फ सोना मत मांगो, सिर्फ चांदी मत मांगो, सिर्फ जमीन मत मांगो, सिर्फ प्रॉपर्टी मत मांगो, सिर्फ बैंक बैलेंस मत मांगो, बल्कि मौला हमें दौलत दे तो उस दौलत में नेमत दे, हमें रोटी दे उसमें नेमत दे, हमें चावल दे उसमें नेमत दे, हमें ग़िज़ा दे उसमें नेमत दे, हमें खिताबत दे उसमें नेमत दे, हमें शायरी दे उसमें नेमत दे, हमें सियासत दे उसमें नेमत दे। हमें जो भी दे मौला, तो मेरी दौलत का कोई हिस्सा भी तेरे शुक्र से खाली नहीं हो, ताकि यही दुनिया की नेमत हमारी आखिरत अच्छी कर दे, हमारी आखिरत खूबसूरत कर दे, हमारी आखिरत बेहतर कर दे। नारे तकबीर, नारे रिसाला, पैगाम इस्लाम,
मसलके आला हजरत। वाह, अगर पूरा मजमा सुभान अल्लाह कहे तो थोड़ी सी बात मैं आपसे कहूँ। हम ऐसे कहाँ सुनते हैं आपकी बात जब तक दोनों हाथ उठाकर सुभान अल्लाह नहीं बोलते हैं। स्टेज आपके साथ है, मैं आप मेरे साथ है। अब आप देखिए आपका स्टेज आपके साथ किस तरह है। स्टेज से लेकर वहां तक एक हाथ हसनी बना दे, दूसरा हाथ हुसैनी बना दे, लहजा सिद्दीकी हो, तेवर फारूकी हो, अदा उस्मानी हो, रंग मौलाई हो, जुबान पर नारे करबलाई हो, पूरा मजमा दोनों हाथों को उठाकर कहे या हुसैन, और बुलंद आवाज से किसी की जुबान नहीं रुके, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। हम जहां हैं ये दुनिया है, बहुत हसीन है दुनिया, बहुत खूबसूरत है दुनिया, बहुत खूबसूरत है दुनिया, बहुत हसीन है दुनिया। गाड़ी मेरे पास है, कितनी खूबसूरत है दुनिया। हवेली मेरे पास है, कितनी खूबसूरत है दुनिया। प्रॉपर्टी मेरे पास है, कितनी खूबसूरत है दुनिया। मगर जिस दुनिया में जन्नत शद्दाद की मिले, जन्नत होकर भी खूबसूरत ना हो सके, जिस दुनिया में जन्नत शद्दाद की मिले, जन्नत होकर भी खूबसूरत ना हो सके, और जिस झोपड़ी में उस्मान की दौलत की हया रहती है, जब तक सब नहीं बोलोगे मेरा हाथ इसी तरह रहेगा। अरे मोहब्बत से लहराकर हाथों को बोलो ना सुभान अल्लाह। ये है दुनिया, बहुत हसीन है दुनिया, बहुत खूबसूरत है दुनिया। मगर दुनिया हसीन कब है? क्योंकि इस साले सब आपकी मजलिस है। दुनिया हसीन कब है? दुनिया हसीन कब है? चलो बिहार के उस अजीम शान इंसान के पास जिसे सुल्तानुल मुहक्किकीन कहते हैं, जिन्हें मखदूम जहां कहते हैं, नाम जिनका शरफुद्दीन है, मगर 700 साल की तारीख शरीयत और तसव्वुफ में इतना बड़ा कोई कलमकार सूफी पैदा नहीं हुआ। बिहार शरीफ में उनका रोजा है। उनकी किताब से एक बात पेश करूं। दुनिया बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है दुनिया, मगर दुनिया की हकीकत क्या है? आपके बाबा, मेरे बाबा, सबके बाबा हजरत आदम जन्नत में है, जन्नत में है। हजरत आदम फरमाते हैं मौला मुझको पेशाब की हाजत हो गई, मुझको हाजत हो गई कि मैं पखाना करूं। सारी कायनात में जन्नत से ज्यादा खूबसूरत कोई जगह नहीं, वो सिर्फ एक जगह सबसे खूबसूरत और अजीम है, जिस हिस्से को नबी ने छू लिया, नहीं बल्कि नबी को जिस हिस्से ने छू लिया। बातें विशाल नबी के जिस हिस्से को, जिसमें के जिस हिस्से को जमीन ने छू लिया, वो जमीन का हिस्सा अर्श से भी अफजल है। सबको जन्नत की तलाश, शायर को जन्नत चाहिए, पीर साहब को जन्नत चाहिए, उस्ताद को जन्नत चाहिए, शागिर्द को जन्नत चाहिए, सूफी को जन्नत चाहिए, कलमकार को जन्नत चाहिए, हाजी को जन्नत चाहिए, कारी को जन्नत चाहिए, बिजनेसमैन को जन्नत चाहिए। कितनी अच्छी जगह है जन्नत। अमर कमाल तो ये है कि शराबी को भी जन्नत चाहिए, कबाबी को भी जन्नत चाहिए, आवारा को भी जन्नत चाहिए, लुच्चों को भी जन्नत चाहिए, लफंगों को भी जन्नत चाहिए। आखिर जन्नत कितनी अच्छी जगह है, सबको चाहिए जन्नत।
ए जन्नत तुझ में हूरों कसूर रहते हैं, मैंने माना जरूर रहते हैं, पर दुआ और तवाफ कर मेरा कि मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। कितनी हसीन जगह है जन्नत, सबको चाहिए जन्नत। पीर साहब को चाहिए, खतीब को चाहिए जन्नत, सबको चाहिए जन्नत। जन्नत कितनी अच्छी जगह है, जन्नत मेरे अब्बा का घर है। हजरत आदम जन्नत में, रब की मशीयत ने मना किया गेहूं मत खाइएगा। मशीयत की एक अदा थी, हजरत आदम ने गेहूं तनावुल फरमाया। जन्नत में सब कुछ है, जन्नत में सारी बहारें हैं, जन्नत में सारी खूबसूरती है, मगर जन्नत में पेशाब करने की जगह नहीं है, जन्नत में पखाना करने की जगह नहीं है। और हजरत आदम फरमाते हैं, मौला तेरे पैगंबर सफीउल्लाह को हाजत हो गई है। मशीयत ने आवाज दिया गेहूं मत खाते, गेहूं खा लिया इसलिए ये हाजत पेश आ गई। अब जन्नत छोड़ो। सब जन्नत जाने की तमन्ना करते हुए हजरत आदम ऑलरेडी जन्नत में है। हाय हाय, मगर आवाज आई जन्नत छोड़ो, जन्नत छोड़ो, जन्नत छोड़ो। जैसे ही हजरत आदम जन्नत से जमीन पर तशरीफ लाए, आपने जमीन पर आने के बाद जो पहला काम किया वो काम था कि आपने पेशाब किया और पाखाना किया। यहीं से बुजुर्गों ने फरमाया, अब दुनिया कनीफो आदम, तुम जिस दुनिया को खूबसूरत समझते हो, ये दुनिया इतनी अच्छी जगह होकर भी इसकी हकीकत ये है कि ये दुनिया हजरत आदम के पेशाब और पाखाना करने की जगह, ये दुनिया हजरत आदम के पेशाब और पखाना करने की जगह है। अब इसको यूं समझो, गर्मी का मौसम है, लू के थपेड़े हैं, जमीन को आसमान का सूरज जलाने को बेकरार है, इंसान का बदन झुलस रहा है, इंसान चाहता है 12 बजे दिन का वक्त है, सूरज सर पर अपनी अजमत के सूरज अपनी अजमत के झंडे गाड़ रहा है। हर कोई चाहता है कि जमीन पर इस तरह बाहर न निकले। हुजूर बलियानी साहब को भी यही चाहत होती है कि गर्मी का मौसम है, अप्रैल मई जून की गर्मी है, चलो एसी रूम में बैठा जाए। शहनवाज बाबू बोलेंगे चलो एसी रूम दिया जाए, हजरत हबीबुल्लाह कहेंगे मुझको एसी रूम दिया जाए। आपकी तमन्ना एयर कंडीशन रूम की, मेरी तमन्ना एयर कंडीशन रूम की। चलो अच्छी बात है। हम गुजर रहे थे रांची की तरफ से, हजरत मौलाना साबिर मिल गए। उन्होंने कहा नौमान मियां इस वक्त गर्मी के मौसम में किधर जा रहे हैं? मैंने कहा मुझे टाटा जाना है। कहा रुकिए 2 घंटे के बाद निकलिएगा, 2.5 घंटे के बाद निकलिएगा। गर्मी देखते नहीं है, जिसमें जलेगा, झुलस जाएगा, बीमार पड़ेंगे, तबीयत बिगड़ जाएगी। आपके पीछे एक नस्ल है जिसकी हिफाजत आपकी जिम्मेदारियों में है। आप अभी नहीं जाइएगा। आप एसी रूम में लेकर गए, ले जाकर मुझको बैठाया, कहने लगे 2 से 3 घंटे आराम कीजिए, जब तक 4 नहीं बज जाए आपको मैं निकलने नहीं दूंगा, आपको मैं बस की तरफ जाने नहीं दूंगा, आपको मैं रिक्शा पकड़ने नहीं दूंगा, आपको मैं टोटो पे सवार होता हुआ नहीं देखना चाहूंगा। आप मेरे घर में रहिए। मैंने कहा मतलब का गर्मी इसलिए मत निकलिए। मगर आधा घंटा ही हुआ था कि मैंने एसी रूम को छोड़कर दरवाजे की तरफ निकलने की नीयत की। हजरत मौलाना साबिर साहब ने कहा किधर जा रहे हैं मौलाना? मैंने सिर्फ इशारे में 2 उंगली उठा दी। मैंने सिर्फ 2 उंगली उठा दी। कितनी शिद्दत के साथ, कितनी सख्ती के साथ हजरत मौलाना साबिर रोक रहे थे, मगर जैसे ही 2 उंगली दिखाई फरमाते हैं जाइए, वो देखिए उधर है बैतुल खला,
वो देखिए उधर है बाथरूम, वो देखिए उधर है टॉयलेट। मैंने हुजूर गाज़ी मिल्लत से कहा इस फलसफे को आप ही की अदालत में पेश करता हूं, हल तो कर दीजिए। इतनी शिद्दत से रोकने वाला, इतनी ताकत से रोकने वाला क्यों मुझे जाने की इजाजत दे रहा है? हजरत बलियावी ने कहा नहीं जाइएगा तो रूम से इनको भी जाना पड़ेगा, इसलिए आप जाइए। अच्छा चलो आप हो या हम हो, चले गए बाथरूम। सबकी अपनी अपनी तबीयत है, कोई 5 मिनट में फारिग हो जाता है, कोई 10 मिनट में फारिग होता है, कोई आधे घंटे में भी फारिग नहीं हो पाता है। सुबह सुबह रेलवे स्टेशन पटना पे पहुंचिए तो पहले कोई खैनी मलता है, मुंह में डालता है, कोई बीड़ी पीता है, कोई सिगरेट पीता है, कोई गुल लगाता है। मैंने कहा भैया ये सब क्यों करो? कहे मौलाना जब तक ये होगा नहीं वो होगा नहीं। सही, वाह। ये सच्चाई है करीब करीब भारत के 80% लोगों की, चूंकि हर कोई पेट की बीमारी में मुब्तला है और मियां जी का दस्तरखान तो बगैर गोश्त के चलता ही नहीं। खाने में जो कौम सबसे आगे है उसे मुसलमान कहते हैं, इबादत में जो कौम इस वक्त सबसे पीछे है उसे भी मुसलमान कहते हैं। बलियावी साहब कहने लगे कि कोई जितनी देर बैठे उतनी देर तो जरूर बैठेगा जितनी देर में उसका मामला हो। उतनी देर तो जरूर बैठेगा। 5 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट। मैंने कहा फारिग होने के बाद वो बैठा रहेगा। हुजूर गाज़ी मिल्लत ने कहा कभी नहीं, जितनी जल्दी हो वो निकलना चाहेगा। मैंने कहा अभी ऐसी रूम से निकलने में जल्दी। अहमद रजा बाबू, और जैसे ही फारिग हुआ बाथरूम और टॉयलेट से वहां से निकलने की जल्दी। लगा तो भागे, मगर जैसे हुआ तो उस जगह से भागे जिधर लगा था भागे थे। जगह वही है, एक बार जरूरत दौड़ा रही है जाओ, जैसे ही जरूरत पूरी हुई निकलो। कोई भी अक्लमंद इंसान जब बाथरूम में पहुंचेगा, जैसे उसने पेशाब किया, पखाना किया, सुकून महसूस किया, राहत मिली, वो बाथरूम छोड़कर फिर एसी की तरफ आएगा, एयर कंडीशन की तरफ आएगा। बस समझ लो इस्लाम के शहजादों, दुनिया कैसी जगह है। जब तुम्हें बाथरूम लगे, जब तुम्हें पखाने का एहसास हो तो तुम बाथरूम जाते हो, मगर बाथरूम में तुम्हारा रिश्ता उसी 5 मिनट का है, उसी 10 मिनट का है, उसी 15 मिनट का है, उसी 20 मिनट का है। जैसे ही जरूरत से फारिग हुए निकलो, फिर पहुंचो एयर कंडीशन रूम में। अरे तुम आए थे जन्नत से, तुम आए थे जन्नत से। अरे तुम जहां आए हो वो दुनिया है। दुनिया है क्या? आदम के पखाना करने की जगह है। तो जितनी देर पखाने में बैठ सकते हो उतने ही बैठो, निकल जाओ। दुनिया में जब तक रब ने रखा है अपनी जरूरत पूरी करो, निकल जाओ। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम, पैगाम इस्लाम। वाह वाह वाह। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, ए हमारे रब हमें दुनिया में अच्छाई दे, व फिल आखिरति हसना। भी हबीबुल्लाह भाई ने नात शरीफ पढ़ी, सुभान अल्लाह बोले, अभी नात पढ़ी, और वो भी सरकार आला हजरत की नात, कलामुल इमाम, इमामुल कलाम। आमतौर पर हम लोग ये समझते हैं कि बस ये शेर देवबंदियत और वहाबियत ही के रद में है। आला हजरत को हमने
तारुफ में बहुत छोटा रखा है। आला हजरत बहुत बड़े हैं वहां से। सूना जंगल, रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। दुनिया दुनिया शहद दिखाए, ये दुनिया क्या है? शहद दिखाए, जहर पिलाए, कातिल डाले, शौहर खुश, इस मुर्दार पे क्या ललचाया? इस मुर्दार पे क्या ललचाया? दुनिया देखी भाली है, वो तो निहायत सस्ता सौदा, वो तो निहायत सस्ता सौदा। बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं अपना हाथी खाली। जन्नत सबसे हसीन जगह, और ये भी तय है कि जन्नत ईमान वालों के लिए है। इसमें कहीं से किंतु परंतु की कोई गुंजाइश नहीं। जन्नत उसी के लिए है जिसके दिल में राई के बराबर भी ईमान हो। तो जन्नत उसके लिए कितनी खूबसूरत है, जन्नत कितनी हसीन है जन्नत। अच्छा एक बात बताओ, करबलाई मौसम है, एक बात याद आ गई। हुजूर गाजी मिल्लत दिगर उलमा की दुआएं चाहो। जन्नत में कितने दरवाजे हैं भाई साहब? स्टेज चुप रहे। सलामत रहो, लाज रख लिया तुमने इस मजमे की। जन्नत जाने की तमन्ना, और ये भी पता नहीं जन्नत आज जन्नत के दरवाजे भी आज जन्नत के दरवाजे की चौड़ाई कितनी है ये पता है। एक वक्त में बैक वक्त जन्नत में दाखिल होने वालों में एक दरवाजे से एक वक्त में 7 लाख लोग एक वक्त में जन्नत के दरवाजे से दाखिल होंगे। 7 8 56 लाख। मेरे हुसैन की जन्नत, मेरे हसन की जन्नत। अब यहीं पर बलियावी साहब किबला की तबीयत का एक जुमला बोल दूं, कोई दुआ दे न दे, मगर हुजूर बलियावी साहब किबला की खिताबत के जिस्म के वजूद के तबस्सुम में मेरी खिताबत के ये जुमले को मकबूलियत की सनद तो मिल ही जाएगी। पता नहीं स्टेज मुझको इस तरह देख रहा है कि या तो कोई मैं नई बात कर रहा हूँ, या चाइना का कोरोना फिर से लौट आया है खिलाड़ी की सरजमीन पर। अरे मोहब्बत से बोलो ना या हुसैन। जन्नत एक, सरदार 2। जन्नत एक। अब एक गांव में 2 मुखिया नहीं हो सकता। एक इलाके से 2 एमएलए विनर नहीं हो सकता। एक एरिया से 2 एमपी नहीं हो सकता। एक स्टेट से 2 चीफ मिनिस्टर नहीं हो सकता। एक मुल्क में 2 प्राइम मिनिस्टर नहीं हो सकता। इसलिए कि एक कहेगा कि उत्तर टोला का नाला निकलेगा, तो दूसरा मुखिया कहेगा नहीं दक्षिण टोला का नाला निकलेगा। एक एमएलए बोलेगा कि उस गांव में सड़क पहुंचाओ, दूसरा एमएलए बोलेगा उस गांव में सड़क पहुंचाओ। एक रह गई रस्म अदा रूहे बिलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीन गजाली न रही, वाइज़ कौम की वो पुख्ता ख्याली न रही, तब शीरी न रही, शीरी मकाली न रही, मस्जिद मरसिया खाहे के नमाजी न रहे, यानी वो साहिब औसाफ हिजाजी न रहे। भाई थोड़ी देर गुफ्तगू सुनो। एक एरिया में 2 एमपी विनर नहीं हो सकता। एक मुल्क में 2 प्राइम मिनिस्टर नहीं हो सकता। अगर 2 प्राइम मिनिस्टर हो गया तो एक कहेगा कि मुझको केरला में सड़क बनानी है, दूसरा कहेगा मुझको बिहार में सड़क बनानी है। लड़ाई हो जाएगी मियां, ये तो दुनिया की बात हो गई।
दुनिया की बात हो गई, अल्लाह एक है। पूरा मजमा हाथ उठा करके अल्लाह, अरे बुलंद आवाज से अपने अकीदे को रोशन करो। अल्लाह एक है। अगर अल्लाह दो होता बफर्ज़े मुहाल, अगर अल्लाह दो होता, एक कहता बिजली पानी बरसा, दूसरा कहता सुखाड़ रखो, एक कहता लड़का पैदा हो, एक कहता लड़की, एक कहता लड़की पैदा हो। एक हो तब चैन है, दो हो चैन नहीं। जिस दुनिया में नफरत, वहां दो वजीर आला नहीं हो सकता। जिस दुनिया में वहशत, वहां दो प्राइम मिनिस्टर नहीं हो सकता। जहां झूठ की हुकूमत, वहां दो एमपी नहीं हो सकता। जहां आवारगी का दस्तरखान, वहां दो मुखिया नहीं हो सकता। ए जन्नत तुझमें हुस्न ही हुस्न है, ए जन्नत तुझमें जमाल ही जमाल है, ए जन्नत तुझमें खूबसूरती ही खूबसूरती है, ए जन्नत तुझमें नूर ही नूर है, ए जन्नत तुझमें फैज ही फैज है। अरे जन्नत में कोई नफरत नहीं, मगर जन्नत एक सरदार को। जब तक सब नहीं बोलोगे मेरा हाथ इसी तरह रहेगा। नहीं, कुछ लोगों के हाथ अभी भी रुके हुए हैं। तुम्हें करबला के शहीदों के लहू का वास्ता है। पूरा मजमा हाथ उठा कर कहे या हसन, या हसन, या हुसैन। मैं कहूँ या हसन, आप कहो या हुसैन। या हसन, या हुसैन, या हसन, या हसन, या हसन, या हसन, या हसन, या हुसैन। अरे जन्नत एक, सरदार दो। और ये भी नहीं है कि बंटवारा हुआ हो, ये भी नहीं कि बंटवारा हुआ हो। चार दरवाजे का मालिक हसन, चार दरवाजे का मालिक हुसैन। जन्नत 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 8 दरवाजे, इधर का मालिक हसन, उधर का मालिक हुसैन नहीं। अमर जहां जहां हसन की सरदारी, ना स्टेज वाले बहुत बेवकूफ समझ रहे हैं मुझको। मैं भी कम अकलमंद नहीं हूँ। अरे हाथ उठाकर बोलो ना, हाथ उठाकर बोलो ना। वाह वाह वाह, क्या कह रहे हैं? जहां जहां मेरे हसन की सरदारी, वहीं वहीं मेरे हुसैन की सरदारी। और तवज्जो हो जाए तो क्या दोनों एक हैं? क्या दोनों एक हैं? तो में की क्या दोनों एक हैं कि जब दोनों एक हो जाए तो तस्वीरें मुस्तफा चली आए। वाह वाह, अरे वाह वाह, क्या दोनों एक हैं? क्या दोनों एक हैं कि जब दोनों एक हो जाए तो तस्वीरें मुस्तफा चली आए। जन्नत से जोड़ा आए तो साथ, वाह वाह, नाना के कांधे पर बैठे तो साथ, मिठाई आए तो साथ। जो फैसला करे हसन हुसैन साथ, जो फैसला हुसैन करे हसन साथ। वाह, क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो जमाली को बोलने दो कि हसन हुसैन, जहां तक हसन की सरदारी वहां तक मेरे हुसैन की सरदारी, जहां तक हुसैन की सरदारी वहां तक मेरे हसन की सरदारी। राफजियो तुम भी सीना पीटो, राफजियो तुम भी सीना पीटो, खारजियो तुम भी कहीं थोड़ी सी मिट्टी मिले तो दफन हो जाओ। कि हसन 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 हुसैन, जिसे हसन दोस्ती करे हुसैन उसके लिए जन्नत रखते हैं। हुसैन जिससे जंग रखे हसन उससे दोस्ती नहीं रखते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या हुसैन। पूरा मनवा या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, नारे हैदरी। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। पूरी मीडिया लगी हुई है। हुजूर बलियानी साहब कल्ला, आपसे मैंने काफी मोहब्बत की खैरात पाए हैं और उसी खैरात ने मुझको ज़कात देने वाला बना दिया है। हाय 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 हाय, उसी खैरात ने मुझको ज़कात देने वाला बनाया सरकार।
दुआ मिल जाए तो एक बात याद आ गई, एक बात याद आ गई। इस वक्त सुन्नियत दो महाज पे लड़ने को तैयार हो जाए। इमाम भी ताकतवर हो जाओ, मोहल्ले के आलिम आप भी मुताले की दहलीज पर कदम रखिए और कामयाबी का झंडा उठाकर गाड़िए। 100 साल तक हमने सऊदिया के रियाल से लड़ाई लड़ी है, अब ईरान के रियाल से भी लड़ाई लड़ने का वक्त आ गया है। एक तरफ खारजियत, एक तरफ राफजियत, बीच में सुन्नियत है, बीच में अहले सुन्नत वल जमात है। सिद्दीक मेरे हैं। हाथ उठाकर बोलो सिद्दीक, हाथ उठाकर बोलो, किसी का हाथ झुका नहीं रहे। अगर माँ की दूध का कुछ भी असर बाकी है तो हाथ नीचे मत रखना। सिद्दीक, उमर, उस्मान, अली, हसन, हुसैन, कुछ लोगों को तकलीफ है सिद्दीक और उमर से, कुछ लोगों को तकलीफ है वो अली और हसन और हुसैन से, मगर जरा तकसीम तो देखो मेरे मुस्तफा की, तकसीम तो देखो मेरे मुस्तफा की। सरकार की 4 बेटियां हुई, 2 बेटियां इधर, 2 बेटियां उधर। समाज सरकार की 4 बेटियां, तो चाहूं सरकार की वापस से बोलो ना, सरकार की 4 बेटियां, मगर सरकार की जिंदगी पेश कर रहा हूं सहाबे किराम के साथ कि 2 उधर, सिद्दीक इधर, उमर इधर, उस्मान इधर, अली इधर। अब सरकार बीच में, सरकार बीच में, इधर सिद्दीक उमर है। सिद्दीक उमर से सरकार ने बेटी ली, सिद्दीक उमर से सरकार ने बेटी ली। उस्मान अली को सरकार ने बेटी दी, सिद्दीक उमर से सरकार ने बेटी ली। उस्मान अली को सरकार ने बेटी दी। एक तरफ मुस्तफा दामाद, सिद्दीक उमर के दामाद मुस्तफा, उस्मान अली दामाद मुस्तफा, आत्मानो वाली दामाद मुस्तफा। गोया मुस्तफा ने तकसीम किया तो ये फैसला किया कि ससुर की इज्जत कैसे की जाती है, ये भी मुस्तफा से पूछो। दामाद की इज्जत कैसे की जाती है, ये भी मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा। वाह 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 वाह। बहुत आगे निकल जाएगी। बस इतना समझिए कि अगर कोई सिद्दीक उमर के खिलाफ बोले, बहस में मत जाइए आप। हम लोग हैं, हम लोग हैं। आप सीधा कहिए चल हट, 1400 साल से हम पढ़ते आ रहे हैं। उस गौसे आजम ने पढ़ाया है, गरीब नवाज ने पढ़ाया है, महबूबे इलाही ने पढ़ाया है, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने पढ़ाया है, हजरत अलाउद्दीन साबिर कलियरी ने पढ़ाया है, हजरत शमसुद्दीन अतातुर्क ने पढ़ाया है, हजरत अबू अली शाह कलंदर ने पढ़ाया है, और मखदूम बिहारी ने तो ऐसा पढ़ाया, ऐसा पढ़ाया कि फरमाते हैं मेरे मखदूम के दुनिया इंसानियत में मुस्तफा से बड़ा पीर कोई नहीं है और अबू बकर से बड़ा मुरीद कोई नहीं। वाह वाह वाह, क्या कहने जिंदाबाद। इसलिए अगर कोई कहे तो कह देना तूने सिद्दीक उमर को गाली दी, हाँ चल हट, तू राफजी है। और अगर कोई मौला अली की शान में गुस्ताखी करे, चल हट, तू नासिबी है, तू हट, तू हट, मेरा रास्ता सिराते मुस्तकीम है। मैं अहले सुन्नत वल जमात, और इसी पैगाम मसलक अहले सुन्नत का नाम मसलक आला हज़रत।
जन्नत में दरवाजे 8, बस 10 मिनट के अंदर में, 8 मिनट के अंदर। जन्नत में दरवाजे 8, एक दरवाजे से 7 लाख दाखिल हो। 7 अठी 56। यजीद तू कितना बदबख्त था। कूफा तेरे पास था, बसरा तेरे पास था, दिमश्क तेरे पास था, शाम तेरे पास था। इतनी छोटी सी जमीन के टुकड़ों के लिए तूने उस हुसैन से लड़ाई ली जिसकी जन्नत के दरवाजे 8 और बैत वक्त 56 लाख दाखिल हो। अरे यजीद, तेरी सल्तनत को बचाने के लिए तेरे पास इतनी फौज नहीं है। मेरे हुसैन की जन्नत में एक वक्त में दाखिल होने वाले जितने जन्नती हैं। वाह वाह वाह। वो है मेरा हसन, वो है मेरा हुसैन। जन्नत जाने की तमन्ना सबकी। आओ जन्नत जाने का काम करो, आओ जन्नत जाने का काम करो। और झूठी रिवायत से निकलो भैया। हजरत की मौजूदगी में बोल रहा हूँ। 60 साल से हजरत की उम्र ऊपर होगी, नीचे नहीं होगी। बड़े बड़ों को देखा है, बड़े बड़ों को देखने के बाद अब जब देखते हैं तो जन्नत बेचने वाले मिलते हैं, मगर जो बेच रहे हैं उनके पास खुद जन्नत जाने के लिए नहीं है। जिसके पास खुद पांव रखने के लिए जन्नत नहीं, ये तो सीधे साधे मुरीदों को अल्लाह सलामत रखे कि पीर मुरीद जितना जाहिल होता है पीर उतना ही कामिल होता है। नमाज से रिश्ता नहीं, वजू का तरीका नहीं, सजदा कैसे करे पता नहीं। अमा सजदा तो अब छोड़, सजदा तो मिलता ही नहीं। अब खौफे इलाही कहाँ ढूंढोगे, अब खशियत इलाही कहाँ ढूंढोगे। अब तो नफ्स का सौदा है। ऐसे ऐसे पीर आ गए हैं मार्केट में। मेरी बात तुम्हारी नसीहत के लिए है। मैं पीर से बदगुमान नहीं करता। हाँ, मैं पूरे तेवर के साथ कह सकता हूँ कि इस वक्त आपकी आबादी में जो पीर आए हैं, हजरत अल्लामा उमर रजा खान, खुदा की कसम मैं मिंबर रसूल से बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोलता। अल्लाह मेरी जुबान को काटे। मैंने हजरत उमर मियाँ को जितना करीब से पाया, जितना पाया तो सच ये है कि स्टेज पर आए तो नियाबत रसूल झलकती है, हुजरे में रहे तो आयत इलाही की तिलावत देखने को मिलती है। ये तस्फिया नफ्स भी रखते हैं, तस्किया कल्ब भी रखते हैं। अमा बड़ों की दुकान का सामान नकली होकर भी महंगा होता है, छोटों की दुकान में सामान सस्ता भी होता है। सामान वाह 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 वाह। इसलिए हम लोग तब तकरीर में पीर साहब की बरांडी नहीं करते। जो मौलवी, जो मुकर्रिर, जो बाबा पीर साहब की बरांडी करे, समझ लो कि उस मुकर्रिर को जलसे की तलाश है। मैं क्यों बरांडी करूं? मेरा तो अपना ठिकाना है। रो रो के रब से कहता हूं, मौला मुझे माफ कर दे, और गुनाह क्यों मैं खरीदूं? पहले सरकार मुजाहिदे मिल्लत हुजूर मुफ्ती आजम हिंद, माजी करीब में सरकारे ताजुश शरिया, अल्लामा बलियावी साहब, एक भी भारत का ऐसा स्टेज मुझको बताइए जिस पर आप हो और झूठी तारीफ से मेरा मुर्शिद ताजुश शरिया खुश हुआ हो। एक भी स्टेज ऐसा नहीं, मगर कुछ लोग निकल गए हैं। पगड़ी इराक से आई है, जुब्बा इलाहाबाद में खरीदेंगे, नाम देंगे मदीने से आया है। रिश्ते की दादी नानी की पुरानी ओढ़नी मिल गई, जोड़ दिया सैयदा फातिमा ज़हरा से। अरे पीर साहब, तेरे अंदर कमाल है या नहीं वो बता। अगर तेरे पास हजरत फातिमा की चादर नहीं भी हो तो मैं जानता हूँ फातिमा वो है जो अल्लाह की आयत तदहीर की चादर में है। बंद करो ये तमाशा। हर किसी से मुरीद हुआ नहीं जाता और हर किसी को पीर बनाया नहीं जाता। बड़ी आरजुओं का ये बात कारोबार है मेरे दोस्त।
बड़ी सच्चाई का ये कारोबार है मेरे भाई। रह गई रस्म अज़ा रूहे बिलाली न रही, वाइज़े कौम के वो पुख्ता ख्याली न रही, तब शीरी न रही शीरी मकाली न रही। और अगर तारीफ नहीं कीजिए मियाँ हुजूर की, वो सुले कुल्ली हो गया, वो तो बागी हो गया। पीर साहब आपकी तारीफ के लिए नहीं बुलाया मुझको जलसे वालों ने, सजावे जलसे वाले, लाइट लगावे जलसे वाले, गली गली चंदा करे जलसे वाले। क्यों क्यों? जलसे मुस्तफा करना है, तो जब जलसे मुस्तफा होगा तो तारीफ मुस्तफा होगी। मैं बता दे रहा हूं आपको, समझना आपका काम है। पीर चुनो, पीर चुनो नौमान के कहने पे नहीं, नौमान से ये पूछो कि पीर की शर्तें क्या है। बलियावी साहब के कहने पे मुरीद मत होना, ये पूछना कि पीर की शर्त क्या है। और आजकल एक नई चीज निकल पड़ी, आलिम है इसलिए खिलाफत मिलेगी। गलत है ये। सिर्फ आलिम को खिलाफत कैसे मिलेगी? हो सकता है आलिम भी आवारा हो सकता है वो भी बदकिरदार हो, अमर जब तक उस आलिम के दिल को जिक्र इलाही से चमका नहीं दिया जाए, झूठी खिलाफत नहीं बांटी जाए। हमारे पास यही तो एक रह गया था सुन्नियत को बचाने के लिए तेवर, इसको भी हमने रुसवा कर। जन्नत सबको जाने की तमन्ना है जन्नत। कौन कौन जाना चाहता है जन्नत? हाथ उठा के बोले तो। जिसके हाथ उठे होंगे मैं समझूंगा वाकई वो जन्नत जाने का ख्वाहिशमंद है। देखिए फौरन सबने उठा दिया। बस 3 मिनट में जल्दी से वाकया। चाहूं तो इस वाकये में 20 मिनट लिया जाए, मगर क्योंकि हजरत मौजूद है और हजरत ऐसे वक्त में आ गए कि जब हजरत आते तो लगता कि मेरे दिमाग पर कोई ऐसा शहजादा मुसल्लत है कि निकलूं मैं किधर से। अब हजरत आ गए तो बस एक बात, हजरत सैयदना इब्राहिम इब्न अदहम, ये वाकया भी सरकार मखदूम अपनी किताब में लिखते हैं। फरमाते हैं कौन इब्राहिम इब्न अदहम? बादशाह छोड़ दी, जंगल चले गए। अल्लाहू 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 अल्लाहू। हजरत ने फरमाया तरन्नुम, तो यहीं पर तरन्नुम के पेश कर दूं। शहजादे हुज्जतुल इस्लाम, शहजादे आला हजरत हुजूर हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा हामिद रज़ा खान अलैहि रहमत व रिज़वान, आवाज फसी फसी है। शाहनवाज देख लो मेरी तरफ, तुम्हारी नजर के हुस्न से मेरे तरन्नुम की खारिश सफाई में बदल। मुलाजा फरमाए ये इफ्तिखार चंचल तो और एक चीज का आदमी है। इफ्तिखार चंचल हुजूर अल्लाहू 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 अल्लाहू। मैं इशारा करूं जहां पर, तो आपको पढ़ना है, आपको भी पढ़ना है। कौन था जिसने सुबहानी फरमा दिया? कौन था जिसने सुबहानी फरमा दिया? और माआज़ा माशानी किसने कहा? बायज़ीद बायज़ीद और बुस्ताम में कौन था? कब अनल हक थी मंसूर की गुफ्तगू? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हाथ उठाकर मेरे साथ आंखों को बंद करो, आंखों को बंद करो, हाथ उठाओ, दिल में खुदा की तजल्ली को लाने की कोशिश करो और पूरा मजमा पढ़े अल्लाहू 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 अल्लाहू। देखिए हमारे बुजुर्ग कैसे थे। हम अपने बुजुर्गों को देखते हैं और उसी की नजर में देखते हैं कि माजी का मौजूदा कौन है, तो मिल जाता है वो बुजुर्ग है।
मैंने माना कि हामिद गुनहगार है, मैंने माना कि हामिद गुनहगार है, मासियत केश है और खताकार है। मेरे मौला मगर तू तो गफ्फार है, कहती रहमत है, कहती रहमत है, मुजरिम से ला तक़नतू। अल्लाहू 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 अल्लाहू। हजरत सैयदना इब्राहिम इब्न अदहम इतने बड़े अल्लाह के वली जंगल चले गए, अल्लाहू अल्लाहू किया, रब ने वो इनाम बख्शा। एक मर्तबा जंगल से गुजर रहे थे, रास्ते में एक नदी एक तालाब मिल गया। हजरत इब्राहिम इब्न अदहम के उंगली में एक सुई थी, वो सुई हाथ से छूट कर गिर गई। हजरत इब्राहिम कहते हैं, ए दरिया की मछलियों, मेरी सुई गिर गई है, इसे निकाल कर लाओ। हाय हाय हाय। जैसी सुई लाई गई, सबके मुंह में एक सुई, हर मछली के मुंह में एक सुई, किसी के मुंह में सोना, किसी के मुंह में चांदी, किसी के मुंह में पीतल, किसी के मुंह में तांबा, किसी के मुंह में कुछ। हजरत फरमाते हैं, मुझे सोना न दिखाओ, मुझे चांदी न दिखाओ, अगर मुझको सोना और चांदी की हवस रहती, मैं बादशाहत नहीं छोड़ता। जो मेरी सुई है लोहे की, उसे ले। एक मछली लोहे की सुई लेकर आई, आपने लिया, आज यही है इब्रती, यही तो है मेरी सुई, यही तो है मेरी सुई। उनकी कहानी सुना रहा हूँ, कितना बड़ा अल्लाह का वली। अब वो फरमाते हैं कि उनका एक बेटा था, जब रात में निकल गए बादशाह छोड़कर, तो पेट में उनकी अहलिया की अमानत थी, वो बेटा बनकर अमानत पैदा हुई। वो चले तो फिर लौट के नहीं आए, जंगल में अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू, इधर बेटा पैदा हुआ, बड़ा हो गया, बादशाह हो गया। माँ ने कहा, बेटे बादशाह हो गए, शादी हो गई, एक काम और कर लो। का अम्मी बताइए, का हज कर लो। हज करने के लिए जैसे ही गए, एक तवाफ चक्कर, दूसरा चक्कर, तीसरा चक्कर, चौथा ही लगा रहे थे, आवाज गूंजी, ए इस साल हज करने वालों, तुम अपने मुकद्दर पे नाज करो कि इस बार हज करने वालों में रूए जमीन के चंद बड़े वलियों में एक अल्लाह का वली हजरत इब्राहिम इब्न अदहम भी आए हुए हैं। जैसे ही बेटे ने सुना बाप का नाम, पैदा हुआ तब से नहीं देखा, बादशाह हुआ नहीं देखा, शादी हुई नहीं देखा, अपने घर में नहीं देखा, आज बैतुल्लाह का तवाफ कर रहा है, कानों से आवाज टकराई, किसी तरह से सातों चक्कर मुकम्मल किया, हाँ सफा मरवा का चक्कर लगाया, अपने तौर पर तहलीक भी कर ली। जब हज जब सारा काम कर लिया, लोगों से पूछा कहाँ है हजरत इब्राहिम इब्न अदहम, किसी ने कहा उधर चले जाओ, जिधर भीड़ मिले समझना वहीं पे है, जिधर इश्क मिले समझना वहीं पे है, जहाँ हंगामे शौक मिले समझना वहीं पे है। पीछे पीछे बादशाह पहुंचा, एड़ी के बल खड़ा हुआ, खड़े होकर इस तरह से देखता है कि मेरे अब्बा कैसे लगते हैं। बेटे की नजर बाप पे पड़ी, बाप की नजर बेटे पे पड़ी, बादशाह की नजर फकीर पे पड़ी, फकीर की नजर बादशाह पे पड़ी। अल्लाह के फकीर हजरत इब्राहिम इब्न अदहम कहते हैं, अरे दरवाजे, अरे रास्ता छोड़ दो, जो तुम्हारा बादशाह है वही तो मेरा बेटा है। हाँ, क्या कहने, जो तुम्हारा बादशाह है वही तो मेरा बेटा है, आने दो। आए, बाप बेटे गले मिले, शफकते पेदरी है, जज्बे पेशरी है, आपस में दोनों गले मिले हैं, आपस में मोहब्बत की बातें हुई है। कुछ दिन बेटा साथ रहा, मैं 2 मिनट के अंदर बात खत्म करूंगा। कुछ दिन बेटे साथ रहे, बेटे को बाप ने कहा, बाबू सब सूफी हो जाएगा तो फिर बादशाह मुल्क कैसे चलेगा, निजाम कैसे चलेगा। जो लोग ये कहते हैं कि मौलवी और सियासत झूठा तुम है, बुखारी हम पढ़े, सियासत तुम करो, मुस्लिम हम पढ़े, सियासत तुम करो, तिरमिजी हम पढ़े, सियासत तुम करोगे। अरे सियासत
इस वक्त जितनी गंदी हो चुकी है और तुमको मिटाने के लिए सियासत जितनी आवारा हो चुकी है, उस गंदगी और उस झूठ से अगर तुम्हें निकाल कर सियासत की खूबसूरत हवेली दे सकता है तो वो कोई दुनियादार नहीं बल्कि गुलाम अहमद मुख्तार ही दे सकता है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह। बात कहाँ तक पहुंची थी? अब्बा ने बेटे को देखा, बेटे ने अब्बा को देखा, अब्बा ने कहा 3-4 रोज रह के अब जाओ, मुल्क के संभालो, वहां तुम्हारी जरूरत है। जब जाने लगे बाप की जिद पर यही सुनना है, यही सुनना है। जब जाने लगे तो कहा अब्बा एक वादा कीजिएगा। का बोलो बोलो, का कहिए पैदा हुए, जवान हुए, शादी हुई, बादशाह हुए, अब मिले हैं, फिर कब मिलिएगा क्या पता, इसलिए एक वादा कीजिए। कहा क्या? कयामत में मिलिएगा, कयामत में मिलिएगा। अब्बा ने कहा ठीक है, वादा है। हाय हाय, ठीक है, वादा वादा है। तो बेटा भी तो बाप ही का राजदार होता है ना भाई। अल वलदो सिरुल अभी। बेटे ने कहा अब्बा जन्नत में कयामत में मिलिएगा, मगर हज करने गए तो ये 50 साल हम, और जब पहुंचे मैदाने अरफात में, आज इधर देखिए अल्लाह अल्लाह, और वही कयामत होगी। अभी 1 साल की भीड़ का तो ये हाल है, और कयामत में तो जो गुजर गए वो भी सब होंगे, जो हज किया वो भी, और जो हज नहीं किया वो भी। कितनी भीड़ होगी। हम सोचने लगे अरफात में कयामत में मिलिएगा अब्बा। कहा मिलूंगा। बेटे ने कहा इतनी भीड़ होगी, कहाँ मिलिएगा, वो भी बता दीजिए। फरमाया हौजे कौसर के पास। कहा कैसे वली है? हौजे कौसर के पास। बेटे ने कहा इतनी भीड़ होगी, उसमें भी तो बताइए कोई जगह। तो आपने फरमाया और से सुनो, झूठे नारे लगाकर दिल को बहलाने वालों, हो सके तो इस दिल को बहलाओ। फरमाते हैं हौजे कौसर पे भी तो बड़ी भीड़ रहेगी, वहां पे कहाँ मिलिएगा? तो फरमाते हैं हौजे कौसर के सबसे ज्यादा जहां प्यासे होंगे, उन्हीं सबसे ज्यादा प्यासों में तुम्हारा बाप भी प्यासा, वहां ढूंढ लेना। बेटे ने कहा अब्बा अगर पहुंचते पहुंचते लेट हो गए हम और वहां नहीं मिले आप, तब कहाँ मिलिएगा? तो वहां नहीं मिलूं अगर, तो जहाँ अमल तौला जाएगा, मिजान अमल, अमल का तराजू, वहां ढूंढ लेना। बेटे ने मखूम फरमाते अपनी किताब में कि अगर वहां भी नहीं मिले तब, अच्छा वहां भी 2 पल्ला होगा, तराजू में कै पल्ला होगा? तराजू में कै पल्ला होता है? 2, एक इधर एक इधर। कहा के और कयामत का जो तराजू होगा 2 पल्ले के बीच की दूरी 500 साल। तो बेटे ने कहा अब्बा 2 पल्ला होगा, किस पल्ले के पास? अब्बा ने कहा कि जिधर गुनहगारों की भीड़ होगी उन्हीं गुनहगारों में हम होंगे। जन्नत फ्री में बांटने वालों, जन्नत फ्री में बांटने वालों, खुद को भी धोखा न दो, मेरी कौम के सीधे साधे शहजादों को भी धोखा न दो। फरमाते हैं वहां मिलूंगा जहां गुनहगारों की भीड़ होगी। हबीबुल्लाह बेटे ने कहा कि अगर वहां भी नहीं मिले तब, आंखों में आंसू आ गए। फरमाते अगर वहां भी न मिला तो पूछ लेना दारो गए जहन्नम से, और पूछना कि बता दारो गए जहन्नम मेरे बाबा का नाम इब्राहिम इब्न अदहम था, उनको ढूंढ लिया, जहां जहां का पता दिया था नहीं मिले, आखिरी पता यहाँ का था, बताओ गए हैं क्या? अगर दारो गए जहन्नम हाँ कह दे, समझ लेना कि तेरे बाप के पास कोई नेकी नहीं थी, वो रियाकारियां थी, वो रियाकारियां थी, वो दिखावा था। तेरे बाप के पास जन्नत जाने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए कि अल्लाह का फैसला सच है। तेरे बाप को जहन्नम में पहुंचा दिया गया। ये कहकर हजरत इब्राहिम इब्न अदहम रोने लगे, आंखों में अश्कों की बरसात,
रोते हुए कुछ सुकून मिला। कहते हैं, हाँ अमल पर तो भरोसा कुछ नहीं, अमल पर तो भरोसा कुछ नहीं, मगर अपने खुदा की रहमत और खुदा के महबूब की शफाअत पर बड़ा नाज है। हाय हाय वाह वाह वाह। बड़ा नाज है। अगर दारोगे जहन्नम कहते इधर से नहीं गए तो अब एक ही रास्ता है, वो है जन्नत का रास्ता। खुदा के करम ने तेरे बाप को जन्नत दे दिया, अब तो तेरे बाप की शान ये होगी, बरेली वाले आका की ज़ुबान शेरो सुखद में रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना। इसाले सवाब की मजलिस पे जाने वाले को खाट पे लेटाया होगा, उसकी उम्र क्या है, जवान बूढ़ा, दुनिया से जो भी जाए कब किसकी उम्र क्या होती है। मेरे पाकिस्तान के शायर दोस्त ने क्या तर्जमानी की है, एक नस 10 से मस, एक 10 से मस और बस, एक नस 10 से मस और बस 60-65 बरस और बस।